नमस्कार साथियों। टिप्स की हमारी आज ये 12वीं वीडियो है और ये वीडियो है पिछली जो हमारी 11वीं वीडियो थी उसका भाग 2। इस वीडियो में भी आप अपने कैमरे के अंदर ही जो कैमरे की बैक स्क्रीन है उसके ऊपर अपनी खींची हुई तस्वीरों को एडिट कैसे कर सकते हैं और किन कैमरों में, कौन से ब्रांड के कैमरों में क्या क्या भिन्नताएं हैं आप जानेंगे इस वीडियो से। सुनते हैं आनंद बर्नवाल जी को। कंपनी वाइज सोनी में अल्फा सीरीज के कैमरे हैं। उसमें जो है मेनली 2 या 3 इम्पोर्टेंट है और बाकी के कॉमन चीजें होती हैं, जिसमें रीसाइज है, आपका रॉ फाइल कन्वर्जन है। और रॉ फाइल कन्वर्जन से के ही करते समय आप जब जेपीईजी बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें कि क्रिएटिव स्टाइल है, वाइट बैलेंस है, और DRO डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर। और ये एक ही इमेज में कंट्रास्ट और हाईलाइट दोनों के बीच में ये एडजस्ट करके एक्सपोजर को बैलेंस कर। कैनन एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो कि इस टाइप के फील्ड में पुराने खिलाड़ी हैं, और डिफरेंट मिररलेस कैमरे में आज का बोलबाला भी है, जिसमें US सीरीज के, R सीरीज के जो कैमरे हैं, R5, R6, R7, R10, ये सभी ब्रांड के कैमरों में ढेर सारे पोस्ट प्रोसेसिंग इनबिल्ट कैमरे में पाया जाता है, जिसमें कि जो सबसे पहला है वो रॉ से जेपीईजी कन्वर्जन है, और दूसरा उसी कन्वर्जन के दौरान आप वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पिक्चर स्टाइल कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल्स में जैसा कि कैमरे के इनबिल्ट मेन्यू में होता है स्टैंडर्ड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, और दूसरे जो मोनोक्रोम है, ब्लैक एंड व्हाइट है, इन सभी को पिक्चर स्टाइल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। बस मेन्यू बटन में प्ले बैक मोड पे जाकर मेन्यू बटन के थ्रू ऑपरेट करना होता है, और एक बार इमेज को उसके अंदर डाल के जब आप सेव करते हैं रॉ फॉर्मेट को, तो वो जेपीईजी फॉर्मेट में वो लेके आपके सामने आता है। ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर है, वहां पर DRO था, यहाँ ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर बोलते हैं, ALO। वो भी वही काम करता है, मीन्स हाई कंट्रास्ट और हाई डार्कनेस पोर्शन है, ज्यादा डार्क पोर्शन से में वो डिटेल को ऑटोमेटिक एक्सपोजर के थ्रू बैलेंस करता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल के कैमरों में ये लो लाइट कैमरे होने की वजह से ज्यादातर लोग हाई आईएसओ का यूज करते हैं, जिसकी वजह से नॉइज जो पार्टिकल्स होते हैं, डिजिटल पार्टिकल्स, वो आपके इमेजेस में आते हैं, उनको रिडक्शन करने का भी हाई आईएसओ में नॉइज रिडक्शन का भी ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन है, उसका भी आप लोग उपयोग करें। ऐसे फोटोग्राफर जो लो लाइट में काम करते हैं या नेचुरल लाइट में विदाउट फ्लैश काम करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है, और अपने आप नेक्स्ट इमेज में वो सही रहता है। इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर उसमें लोड है वो है लेंस करेक्शन का। लेंस करेक्शन में डिस्टॉर्शन और विग्नेटिंग 2 चीजें हैं, जिसमें कि डिस्टॉर्शन का काम लैंडस्केप और प्रोडक्ट वर्क के फोटोग्राफी में काम करता है, जिसमें कि कुछ लेवल तक XY एक्सिस पे ये लाभदायक भी होता है। आप तुरंत इसको करके थोड़ा सा अगर आपके पिक्चर में डिस्टॉर्शन है तो वो इस पोस्ट प्रोसेसिंग में यूनिट में तुरंत हो जाता है। अगर आप रिसाइज और रेड आई डिटेक्शन का भी ऑप्शन इसमें कैनन के कैमरों में पाया जाता है। क्रिएटिव फिल्टर्स पाए जाते हैं, पिक्चर स्टाइल है, और कुछ मॉडल्स में ज्यादातर उन मॉडल्स में जो वॉगिंग और अमेचर ब्रांड के कैमरों में जैसे कि R10 और M50 मॉडल्स हैं, इसमें भी यूज किया जाता है। इसमें इफेक्ट्स है जिसे कि टॉय कैमरा की तरह यूज करता है, मिनिएचर बना देता है, साथ में ग्रेनी अगर आप कोई
इमेज को चाहते हैं तो ग्रेन को भी बढ़ा घटा सकते हैं, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट करने का भी ऑप्शन इसके अंदर है, जिसको कि आप लोग जरूर यूज करें अगर कैनन यूजर हैं, और साथ में उसके सिस्टम को समझें। इसलिए अपने कैमरे के सिस्टम को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानते हैं। सभी चीजें जो हैं ये इफेक्ट करती हैं जेपेग वाले आउटपुट, और रा फाइल रिमेन अनचेंज। जो रा फाइल रहता है वो अनचेंज रहता है, और जो इफेक्ट के बाद निकल के आता है वो जेपेग की फाइल रहता है। जबकि क्यूजी के केस में आप जेपेग के अलावा टिफ में भी 8 बिट और 10 बिट पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इमेज, जो कि एक प्रोफेशनल एक एटीट्यूड है जो कि कैमरे में दिया गया है कि आप प्रोफेशनल अगर है तो टिफ फॉर्मेट में भी इसको सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट और रोटेट। और एक ऑप्शन रेटिंग का आजकल सभी टाइप के कैमरे में रेटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्टारिंग करना पड़ता है फ्रॉम 1 to 5 स्टार। तो रेटिंग जो एक स्टारिंग है ये आप अपने इमेजेस में जब से मल्टी इमेज फोटोग्राफी होने लगी, मल्टी इमेजिंग मतलब एक ही सब्जेक्ट के 10-5 फोटोग्राफ एक ही बार में खींचे जाने लगे, तब आप उसको जब कंपेरिजन करके देखते हैं कि कौन सा इमेज मेरा अच्छा है तो उसको स्टार रेटिंग करते हैं, 3 स्टार 2 स्टार या 5 स्टार रेटिंग। इससे करने में क्या है कि बाद में आपको एडिटिंग में बहुत ही हेल्प पड़ता है, आप सीधे सीधे स्टार वाले फोटो को लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं। अब हम बात करते हैं नायकान के जेड सीरीज में। इसमें भी मोस्टली सभी टाइप के पोस्ट प्रोसेसिंग का ऑप्शन है। इसके रा को हम लोग NEF बोलते हैं, और ये भी एडजस्टमेंट करता है ढेर सारे ऑप्शंस को, जिसमें वाइट बैलेंस है, पिक्चर कंट्रोल है, साथ में एक्सपोजर कंपनसेशन भी इसमें एडजस्ट करता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अगर अपने एक्सपोजर को ओवर या अंडर खींच चुके हैं या किसी कारण से हाईलाइट्स आ रहा है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाई आइसो नॉइज रिडक्शन है, साथ में विग्नेटिंग कंट्रोल भी इसमें आप कर सकते हैं। इमेज साइज और इसकी क्वालिटी का भी आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज कर सकते हैं। क्रॉप ऑप्शन है, रीसाइज है, डी लाइटिंग, रेड आई रिडक्शन है, साथ में अलग टाइप के फिल्टर्स। इन सभी चीजों को आपके साथ में जेपेग इमेज को लाएं, और करने के बाद दोनों के अंतर को आप जरूर स्टडी करें, जिससे कि आपके अनुभव का में वृद्धि होगी। और आप लास्ट में हम बात करेंगे फ्यूजी फिल्म की बात कि जो कैमरे हैं वो शुरू से ही इस पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन में सबसे स्ट्रांग है, और ये मोस्टली अभी भी जो इनके कैमरे आ रहे हैं स्टिल इमेज में ज्यादा वर्क में है, न कि वीडियो। वीडियो में पोस्ट प्रोसेसिंग का चांसेस कम है, लेकिन फ्यूजी कंपनी की जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज्यादा है, और इसके थ्रू आप ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि रा फोटो को जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसको जेपेग या टिफ में कन्वर्ट करके करते हैं। इसमें कई चीजें हैं। जब रा फोटो को खोलते हैं तो उसमें पिक्चर सिमुलेशन है, पिक्चर सिमुलेशन में भी पुशिंग है, साथ में रिसाइजिंग है, क्रॉपिंग है, इनहांसिंग है, डी लाइटिंग है। ये जितने टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं वो सब कुछ फ्यूजी फिल्म के कैमरे में पाया जाता है, और फ्यूजी फिल्म के T5 कैमरे में ये पाया गया है। और जब भी T5 के स्टडी में मैंने देखा कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसको करने का। साथ में अगर आपके पुराने इमेजेस भी अगर हैं तो उसको भी कंप्यूटर से कार्ड पे लेकर इसको फिर से प्रोसेसिंग कैमरे में इनबिल्ट प्रोसेसिंग करता है। इस तरीके से फ्यूजी फिल्म कंपनी के जो कैमरे हैं, चाहे वो T3 हो, T4 हो, T5 हो, वो सभी कुछ सबसे अच्छे पोस्ट प्रोसेसिंग इनबिल्ट कैमरे माने जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, फिल्म सिमुलेशन, फिल्म की कलर प्रोफाइल अलग अलग फिल्मों के लिए पहले अलग अलग थी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और फिल्म की बात होती थी,
जैसे प्रोविया, गल्बिया और क्रोम ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ फिल्म के जो इनके कलर प्रोफाइल होते थे, कलर ग्रेडेशन होते थे, वो अभी आप इनके पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू अपने इमेजेस में पा सकते हैं। लास्ट में हम अब बात करेंगे टिप्स के। सबसे पहले तो आप सावधानी बरतें, क्या आपको पोस्ट प्रोसेसिंग या इन कैमरा बिल्ड प्रोसेसिंग तुरंत करनी है तो उसके लिए दोनों फॉर्मेट में शूट करें। अक्सर अंदर इन बिल्ड रा प्लस जेपेग ऑप्शन होता है, जिसमें कि जेपेग भी शूट होता है और रा भी शूट एक साथ होता है। तो अगर आपके पास अच्छे कार्ड्स हैं तो इन दोनों फॉर्मेट में एक साथ आप शूट करें, जिससे कि रा के प्रोसेसिंग करके नए इमेजेस जेपेग फॉर्मेट ले सकते हैं। पिक्चर स्टाइल को भी आप इसके थ्रू समझ सकते हैं और इसको पिक्चर कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, इमेज में प्रोसेसिंग करके किस तरीके से सीखा जा सकता है कि क्या क्या चीजें बढ़ाई जाए, किस तरीके से सैचुरेशन बढ़ सकता है, कंट्रास्ट किस तरह से बढ़ा सकते हैं, एक्सपोजर को कितना हाई कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज को पुश अप या पुश डाउन भी कर सकते हैं, जैसा कि फ्यूजी हमने बताया है 0 से +5 और 0 से -5 तक पुशिंग ऑप्शन भी है। व्हाइट बैलेंस के केस में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बैलेंस एक ऐसी चीज है जो एक डिफरेंट टाइप्स का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और परफेक्ट व्हाइट बैलेंस कुछ चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादा बड़े मेगापिक्सल के कैमरों में क्रॉपिंग की जरूरत पड़ती है, वो चीजें जो ग्रुप में से निकालनी है आप उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करके क्रॉप कर देते हैं। ये सभी कुछ तुरंत आप सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, उसकी रीसाइजिंग करके आप अपने क्लाइंट्स को वाईफाई के थ्रू भेज सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज है वो डी लाइटिंग और DRO का है। जो भी इमेज अंडर या ओवर एक्सपोज है उसको कुछ इंस्टेंट तक, कुछ हद तक आप एडजस्टमेंट करके सही कर सकते हैं। इंस्टॉलेशंस भी हैं नॉन प्रोफेशनल एडिटिंग के रूप में देखा जाए। लैपटॉप में भी विंडो के एडिटिंग सेक्शन है, ढेर सारे अलग अलग एडिटिंग सेक्शन है, लेकिन प्रोफेशनल जो है वो फोटोशॉप या लाइट रूम जैसे सॉफ्टवेयर पे ही होता है। उसी तरीके से ये भी एक अमेचर एडिटिंग सेक्शन माना जाता है, जिसमें सिर्फ रा को प्रोसेस कर और जेपीईजी कन्वर्ट सकते हैं। बेटर होता है क्विक एडिटिंग के लिए, और इसमें यह है कि केवल जेपीईजी फॉर्मेट ही ज्यादातर आउट होता है। ये कुछ नट सेल में मैंने ये पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में बताया। कमेंट करके इसके बारे में क्वेरी भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसको कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड में हम आप उसको सॉल्व कर सकें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा है और इसमें जो कमियां हैं उसको उजागर करें, अच्छाइयां हैं तो उन्हें भी बताएं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ उपयोगी वीडियो बनाता है। धन्यवाद, नमस्कार।